एमिटी स्कूल ऑफ बिजनेस की ओर से आयोजित 2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का शुक्रवार को सफलतापूर्वक समापन हो गया। कॉन्फ्रेंस के जरिए विशेषज्ञों की टीम ने छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन किया। इस दौरान एमिटी स्कूल ऑफ बिजनेस की डायरेक्टर सुजाता खंडाई से खास बातचीत की हमारे सहयोगी नवीन शर्मा ने। कितना लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह के सेमिनार की आवश्यकता है ताकि बच्चे सस्टेनेबल बिजनेस की तरफ बढ़े, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़े? बहुत ज़रूरी है एक्चुअली. इफ़ यू डोंट डू दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम्स, स्टूडेंट्स रियली डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग आउटसाइड. सो फॉर इंस्टेंस आप देखिए हमारे पास मिस्टर सागर सोंधी, मिस्टर उज्जवल सरीन, ड्यूरिंग द इनॉग्रल बहुत सारे इंपॉर्टेंट गेस्ट्स आए थे. ड्यूरिंग द सेशंस ऑल्सो बहुत सारे इंपॉर्टेंट गेस्ट आए थे. पैनलिस्ट में बहुत, अब जो वो अपने व्हेन दे टॉक अबाउट देयर ओन लाइफ एक्सपीरियंसेस और जो बताते हैं कि अपने बिजनेस में क्या कर रहे हैं, दैट इज़ हाउ स्टूडेंट्स लर्न एक्चुअली. अदरवाइज क्लासरूम दे डू लर्न, बट दिस इज़ मोर प्रैक्टिकल लर्निंग फॉर देम. एक दैट इज़ वन. सेकेंड इज़ दैट दे कम इन कॉन्टैक्ट विद अ लॉट ऑफ इंडस्ट्री लीडर्स through this conference and उनका नेटवर्किंग होता है. दिस इज़ हाउ इट हेल्प्स देम इन देयर प्लेसमेंट आल्सो. ये जो सस्टेनेबल बिजनेस की हम लोग बात जब इंडिया में करते हैं, स्टार्टअप के जरिए गिग इनोवेशन के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सफल जो है प्रोस्पेक्टिस लेवल पे अगर देखेंगे बड़े स्तर पर, तो इसको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली है. आपको लगता है भारत में आने वाले दिनों में एक व्यापक स्तर पर इसको सफलता मिलेगी? येस, ऑफ कोर्स वी हैव नो अदर ऑल्टरनेटिव. आप अगर अभी आप दिल्ली का ही देख लीजिए, AQI इज़ ऑलवेज हमेशा अबव 300. एक साल पहले भी ऐसा नहीं था, वो 15-20 दिन के लिए होता था 300 के ऊपर. बट नाउ मैं देख रही हूँ फ्रॉम नवंबर, दिसंबर, जनवरी ख़त्म हो गया इन फेब्रुअरी, एंड नाउ ऑल कॉन्सिस्टेंटली 300 to 600 के बीच में रहता है. नाउ इन दीज सर्कमस्टांसेस अगर हम सस्टेनेबल नहीं होंगे, इफ़ यू डोंट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट, दैट एनवायरनमेंट गोइंग टू किल अस इन द फ्यूचर. So the students have to understand, and this is the reason why we hold these kind of conferences, so that एक awareness create हो बच्चों के अंदर, and they will become responsible about how they treat the environment and how they consume things. So plastic ना use करें, they use more paper products, they don't buy too many things. Overconsumption भी तो it is bad for the environment. So all these things are very important, and these things, the awareness will lead to knowledge, and that will lead to practice. Only through these conferences and only through these kind of activities when they are directly involved. भारत की इकोनॉमी लगातार ग्रो कर रही है, और जिस तरीके से अभी यूरोपियन कंट्री के साथ जो हम लोगों ने डील किया है, भारत ने डील किया है, आपको लगता है इस डील के बाद भारत में खास करके स्टार्टअप को एक बड़ा रास्ता मिल सकता है या फिर मौका मिल सकता है? Yes, of course. This FTA is as Ursula von der Leyen said that it is the mother of all deals, and it is actually the mother. So ये तो I think 2009 से they were working on this deal, and अभी जाके they have actually signed the deal. Now if you see that the entire Indian economy is open now to Europe, and the entire Europe is open to India now. So इसमें there is a lot of potential for collaboration between India and Europe. एक तो वो है, collaboration से startups होती हैं a lot of, because technology, tech transfer बहुत होगा, there will be technology transfer, there will be other kinds of transfer. Plus at the same time, when the European economy opens up, India for instance, now we specialize in Ayurvedic products, herbal products, these are our specialty. They have a bigger market now. So of course it is very, very good for startups. Now they can see opportunities here, and they can come up. Now my only concern with India is that we don't get into tech products. हम mainly home delivery, ये सब. Our gig economy is strong, fair enough, but is the gig economy being treated well? It is really not, right? So we need to get into more tech startups, and I think with this FTA, I think this startup economy, the tech startup economy, will kind of boom in the future. Last question, मैम. जो बिजनेस के छात्र हैं अमेठी या अमेठी के बाहर, उन छात्रों को आप क्या कहना चाहेंगे जो बिजनेस की पढ़ाई कर रहे हैं और भविष्य में सपना देख रहे हैं कि हम बिजनेस करेंगे, स्टार्टअप करेंगे? Start any business, start a responsible business, and fulfill a responsible need of the consumer. ऐसा नहीं कि most of the businesses that start and that's why they fail is that वो देखते हैं कि ये business अच्छा चल रहा है तो let me start that business without seeing कि उस business का potential कितना है. The idea is that look at an untapped need, find an untapped need, develop a product for that untapped need, but at the same time when you develop a product, develop a sustainable product. And go in for responsible marketing. I think that's the way forward. Unless you're responsible and sustainable, I don't think you can survive in the market for long. Okay, again, thank you. Success of this program. तो अमेठी स्कूल ऑफ बिजनेस की डायरेक्टर इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, सुजाता खंडई, और उन्होंने इस प्रोग्राम के सक्सेस को लेकर के और इस पूरे जो 2 दिनों का जो ये कॉन्फ्रेंस था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इस कॉन्फ्रेंस से छात्रों को क्या कुछ फ़ायदा पहुँचेगा, इस पर उन्होंने बातचीत की. सहयोगी कुणाल के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज़, नोएडा.